गुड इवनिंग व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मोनिका। मैं आपको टेंस के बारे में बता रही हूँ। इसी कड़ी में मैं आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊँगी। टेंस में तो सारे टेंस महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंस जो बनते हैं या डेली यूज़ में, या हम ज़्यादातर इन्हीं सेंटेंस का ही हम यूज़ हो करते। तो इसके बारे में आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे होती है। वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी, ता, था, ती, थी, ते, थे, सका, सके, सकी इत्यादि शब्द जो होता है वो वाक्य के अंत में आता है। इसकी पहचान ये होती है, इसमें काम जो है वो निश्चित समय पर पूरा हो चुका, इस बात का हमें पता चलता है। इसमें कर्ता के भूतकाल की आदतों के बारे में पता चलता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान आदतों का पता चलता है, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भूतकाल की आदत के बारे में पता चलता है, और उस आदत के बारे में पता चलता है जो कि वर्तमान समय में नहीं है। आप इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने एक पत्र लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आई रॉट आ लेटर, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, आई इसके लिए यूज़ हुआ, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, इसलिए राइट को रॉट कर दिया। आ लेटर, एक पत्र लिखता हूँ, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मधु कल स्कूल गई थी। मधु सब्जेक्ट, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, को की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, तो हमने को की सेकेंड फॉर्म वेंट लगाई है। वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगता है, डिड नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी वर्ब की जो फॉर्म हम अफर्मेटिव में सेकंड लगा रहे थे वही नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगा है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगाते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते। रवि ने कमीज नहीं पहनी, तो पहला सब्जेक्ट है रवि हमारा, तो रवि लिखेंगे। फिर रवि के जस्ट बाद में डिड नॉट आएगा, तो इसलिए हमने डिड नॉट का प्रयोग किया है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहनी नहीं के लिए पुट ऑन लगेगा। पुट ऑन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही शर्ट, अपनी शर्ट, रवि ने शर्ट नहीं पहनी। सेकेंड सेंटेंस की से ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं। वह कल दिल्ली नहीं गया था, तो सब्जेक्ट है वह, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह, फिर डिड नॉट, गया गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू दिल्ली यस्टरडे। इसमें हर सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर सबके साथ ही हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस में अगर हम नेवर का यूज़ कर रहे हैं कभी नहीं के लिए, तो वर्ब की
सेकंड फॉर्म लगेगी। पहला सब्जेक्ट है आई, कभी नहीं के लिए नेवर यूज़ कर रहे हैं। फिर बोला, टोल्ड, और टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड। तो सेकंड फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाया अ लाई। आई नेवर टोल्ड अ लाई। तो आई, फिर नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड अ लाई। तो आई थिंक मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, किस तरह से फॉर्मेशन हम करते हैं उसके बारे में बताया। फिर नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस तरह फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगते हैं, इसके बारे में बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।